बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप 3 लेक्चर जो आपको मैंने पहले एज आ डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, उसके ऊपर मैंने 5 वीडियोस आपको बना के भेजी हैं। उन 5 वीडियोस में से 2 लेक्चर्स कवर हो गए थे। अब तीसरा लेक्चर पे हमने बात करनी है, ये टाइप ऑफ इवेंट्स है। इवेंट अब आपको पता है सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस होते हैं, और इसकी वो बड़ी जो टाइप्स हैं इनमें इम्पॉसिबल इवेंट्स है, श्योर इवेंट है, सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है। ये थोड़ा सादा किस्म की टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स और हमने इसके बाद पढ़ ली। इम्पॉसिबल इवेंट वो है जो जिसमें कोई मेंबर ना हो, जो खाली सेट होता है, और खाली सेट के अंदर जो एन ऑफ ए यानी ए में मेंबर्स की तादाद जो क्या होगी, 0 होगी। लेट ए बी द इवेंट दैट 4 हेड्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन टॉस करें, 4 हेड तो आ ही नहीं सकते, इसलिए ये इवेंट जो है ये खाली सेट है, इसमें कोई आउटकम नहीं आएगी, और इसके अंदर मेंबर्स की तादाद 0 है, इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट, एन इवेंट ए इज कॉल्ड श्योर इवेंट अगर ए जो है पूरी सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए और एन ऑफ ए जो है वो एन ऑफ एस के बराबर हो जाए। जितने मेंबर ए में हैं उतने ही एस के अंदर हो जाए। लेट ए बी द इवेंट दैट पॉजिटिव इवेंट लेस देन 7 अपीयर्स व्हेन अ डाइस रोल्ड। तो भाई ये पॉजिटिव नंबर लेस देन 7 ही अपीयर होता है, चाहे 1 आ जाए तो वो भी पॉजिटिविटी लेस देन 7 है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 आ जाए, जैसे ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही है लेस देन 7। सो कुछ भी एक डाई में रिज़ल्ट आ जाए, इवेंट ए ने अक्कर होना ही होना है। तो जब इवेंट ए अक्कर हो गया, हर सूरत अक्कर होना है, हर आउटकम के नतीजे में अक्कर होना ही है इसमें, तो इसका मतलब ये श्योर इवेंट है। सिंपल इवेंट हुआ जिसमें एक एलिमेंट होता है, एक ऐसा इवेंट जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो। लेट ए बी द इवेंट दैट नो हेड अपेयर्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो नो हेड अपेयर वाली ये ऑप्शन एक बनती है, टी वाली। तो ए इज इक्वल टू टी, तो एक ही ऑप्शन है ये 2 हेड वाली, तो एन ऑफ ए 1 हो गया, इसलिए ये सिंपल इवेंट है। इसलिए अगर वो कहता है नो हेड के बजाय 2 हेड्स कह देता, तो फिर उसमें एच आ जाता है, फिर उसमें एच आ जाता है, और उसमें भी एन ऑफ ए 1 ही होता है। आगे चलते हैं। कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसके अंदर जो मेंबर हैं, इवेंट का कोई सेट होता है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर मेंबर 2 या 2 से ज़्यादा हो। तो लेट ए बी द इवेंट दैट एन ऑड नंबर अपीयर्स, तो ए में आ जाएगा 1 3 5, ठीक है ना। वैसे डाई रोल करें तो 6 होते हैं, इसमें 6 में से 3 उठ के इस इवेंट के अंदर आ जाएंगे, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए ये कंपाउंड इवेंट है। कुछ मज़ीद टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स बेटा वो होते हैं, लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबल, तो हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी। इक्वली लाइकली मीन इवेंट्स हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली अगर दोनों ए की प्रोबेबिलिटी बराबर है बी की प्रोबेबिलिटी, या ए के मेंबर बराबर है बी के मेंबर। एग्जांपल बेटा रोलिंग ऑफ अ डाई, टोटल 6 सैंपल आ गए। ए बी द इवन नंबर अक्कर, बी बी द इवन दैट ऑड नंबर अक्कर। तो ए में 2 4 6 आ गए, बी में 1 3 5 आ गए, दोनों में मेंबर्स के साथ एक है, एक जितनी है, लिहाजा ये इक्वली लाइकली हो गया। अगर प्रॉपर्टी निकालना चाहें तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को इस एन ऑफ एस पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 3/6 और 3/6, 1/2 और 1/2। प्रॉपर्टी ए भी 1/2 है और प्रॉपर्टी बी भी 1/2 है, दोनों की प्रॉपर्टी बराबर है, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो हम इनको आम ज़बान में कहते हैं विच कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। बार ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है। तो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एन ऑफ एस 4 होता है, और लेट ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 1 हेड अकर, 1 हेड अकर में 1 हेड वाले ये 2 आ जाएंगे और 2 हेड वाला ये 1 आ जाएगा, तो 3 मेंबर। बी बी द इवेंट दैट नो हेड अकर, तो नो हेड में ये आ जाएगा। तो आप देखें इन दोनों सेटों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी 5 है, ये इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका यूनियन लेने से पूरी सैम्पल स्पेस बन जाए, ठीक है। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इफ उनका यूनियन एस के बराबर हो। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है बेटा, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है। इसकी जो सैम्पल स्पेस है दैट इज़ दिस एच टी। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अकर्स, तो ए में एच आ गया। लेट बी बी द इवेंट दैट टेल अकर, तो बी में टी आ गया, दोनों को यूनियन लो तो पूरी सैम्पल स्पेस बन गई, देयरफॉर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। एक और एग्जांपल रोलिंग ऑफ अ डाई, लेट ए बी द इवेंट दैट ग्रेटर देन 1 अकर, लेट बी बी द इवेंट दैट लेस देन 3 अकर। तो ग्रेटर देन 1 में ये सारे आ जाएंगे और लेस देन 3 में ये आ जाएंगे। तो ये देखें इन दोनों सेटों में कुछ कॉमन भी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन एग्जॉस्टिव हैं। तो यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है
कि दो सेट जैसे ये हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन एग्जॉस्टिव भी हैं, तो एग्जॉस्टिव के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टू इवेंट्स ए एंड बी सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ द अदर। दूसरे के अक्कर होने से पहले वाले की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क ना पड़े। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ नोइंग द आउटकम वन इवेंट डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। ये दूसरे अल्फाज में और मैथमेटिकली इसको हम ऐसे बयान करते हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट अगर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है उनकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ के प्रोडक्ट के बराबर आ गए। ठीक है जी। एग्जांपल ये आप देख लें, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ऑफ अ कॉइन एंड अ डाई। तो ये सैंपल्स में 12 एलिमेंट, पहले भी इस पर बात हो चुकी है। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अकर्स, तो हेड में ये 6 आ जाएंगे। पी ऑफ ए बेटा हो जाएगा एन ऑफ ए और एम से 6/12 0.5 वाला। बी बी द इवेंट दैट इवन नंबर अकर, तो इवन नंबर में ये हमने इवन नंबर वाले, चाहे वो एच वाले थे चाहे टी वाले थे, ये हमने उठा लिए। और एन ऑफ बी जो है 6 आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ बी जो है 6/12 आ गया। और ए इंटरसेक्शन बी आपने लिया तो बेटा ये 3 आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो आ गया ये आ गया 0.25। अब हमने देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी बी है या नहीं है। तो हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन 0.25 आया था, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ इनको मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आया। इसलिए हमने कहा कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके अच्छा, आगे चलते हैं। इवेंट बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर प्रॉपर्टी ऑफ ए ये है, प्रॉपर्टी बी ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी फाइंड करें। तो हमें क्योंकि पता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, इसलिए उनके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी उनके अलग-अलग प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट के तौर पर आ जाएगी। तो ये बेटा अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं, ये इनके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने दोनों को ज़रूर देके ये पॉइंट हासिल कर लिया। पिछले वीडियोस के आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन वाज गिवन बाय कॉल्मोग्रोफ इन 1933। तो डिफाइन इसने किया है, कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस दिस फॉर ईच इवेंट ए डिफाइंड ऑफ द सैंपल स्पेस, प्रॉपर्टी ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय पी ऑफ ए। तो वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी किसी भी इवेंट की होती है, उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, हमेशा पाई जाती हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा 0 और 1 के दरम्यान होती है। श्योर इवेंट की प्रॉपर्टी 1 होती है। अगर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो उनके यूनियन की प्रॉपर्टी उनके अलग-अलग प्रॉपर्टी के टोटल के बराबर होती है। तो यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हों तो, अदरवाइज़ आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी ए यूनियन बी प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी माइनस प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। लिहाजा यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात है। ये एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है जो 3 असूलों को ऑब्जर्व करते हुए बनी। ठीक है बेटा, आपका ये तीसरा लेक्चर भी कवर हो गया। मैंने आपको अब आज की जितनी वीडियोस थी 5 पहले आपको वीडियो भेजी हैं, 6ठी ये भेज दी है। तो इससे इस लेक्चर के इस हफ्ते के तीनों लेक्चर कवर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।